ये स्पष्ट करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। याकूब मुजाहिद ने इस दौरान भारत को भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने बातचीत में भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। तालिबान का उद्देश्य मानवीय सहायता और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। बात करेंगे अफगानिस्तान की बात, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अगर पॉलिटिकली देखे जाए ना तो वो ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो उनके ताल्लुकात कंपेयर टू पाकिस्तान, उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है। उनकी ट्रेड भी उनके साथ चल रही है, उनके ताल्लुकात भी बेहतर हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड भी नहीं इतनी चल रही, और दूसरा आपके बॉर्डर इश्यूज भी चल रही हैं, और वो पाकिस्तान एक ब्लेम कर रहा है कि दहशतगर्दी वहाँ से आ रही है। मजे की बात यह है कि एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफगान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे, और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आगे देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है। ये कदम भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बिना तालिबान को औपचारिक मान्यता दिए भी भारत अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बनाए रखना चाहता है। भारत इस बात पर ध्यान दे रहा कि अफगानिस्तान की स्थिरता एशिया के लिए सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। अब वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो इस बेस पे ना वो स्पोर्ट्स में भी वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। अब ये देखिए ना कि हम ये कहते हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई है, लेकिन अफगानी कहता है कि हिंदुस्तान वाले हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान हमारा भाई है। ये हकीकत है कि जो तल्लुकात अफगानिस्तान के और इंडिया के है ना, वो तल्लुकात पाकिस्तान के इंडिया के साथ या पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ नहीं हो सकते। वो ऐसे तल्लुकात देखें आप, ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि तालिबान जो एक वक्त था कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, मगर आज उन्होंने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। अब वो सिर्फ खड़े हैं तो इंडिया के साथ खड़े हैं, इंडिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ वो हर जगह पे इंडिया के साथ दे रहे हैं। वो चाहे वो मैदान क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो कोई डेवलपमेंट का जगह हो, ठीक है जी। मगर जो अफगान, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए। ये जो खबर हमने सुनी है कि तालिबान के और इंडिया के तल्लुकात मज़ीद बेहतर हो गए हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, पावरफुल देश है, ठीक है जी। और तालिबान को, अफगानिस्तान को ज़रूरत है इंडिया की, क्योंकि जो इंडिया ने साथ दे रहा है ना तालिबान का या अफगानिस्तान का, वो कोई और देश नहीं देगा। बाकी ये हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो चलो आओ वीडियो देखें। To strengthen ties with Afghanistan, an Indian Foreign Ministry official met the country's acting Defence Minister Mullah Mohammad Yaqoob for the first time. They discussed ways to expand relations between the two sides. According to reports, Joint Secretary J.P. Singh met Yaqoob, who is also the son of Mullah Omar, the former supreme leader of Taliban and Emir of Afghanistan from 1996 to 2001 in Kabul on Wednesday. Now, Singh handles the Pakistan, Afghanistan and Iran brief. The Afghanistan Ministry of Defence said that the two sides emphasized their common desire to expand bilateral ties, especially in the fields of humanitarian cooperation and other issues. There was, however, no official word from the Indian side on the latest meetings. The dialogue was a part of India's efforts to step up engagement with the Islamic Emirate of Afghanistan. मजे की बात यह है कि एक वक्त ये हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफगान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे, और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आगे देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है।
इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी है, लार्जली सिक्योरिटी कंसर्न्स डोमिनेट रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि इंडिया जो है उसने अपना एक NSA लेवल की कन्वर्सेशंस भी रीजन के ममालिक के साथ शुरू की हुई हैं अफगानिस्तान के ऊपर, जिसका पाकिस्तान ने बाइकआउट किया। और पाकिस्तान ने बाइकआउट इसलिए किया कि हम वो समझते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते। अब आप अगर ये देखें कि इंडियंस जो हैं उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टीन्यूसली अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं, और बातें क्या हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। पहले पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, एक कॉशियस अप्रोच थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो था, इन्होंने अभी तक किसी मुल्क में चाइना ने रिकग्नाइज कर लिया बिकॉज चाइना ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकग्नाइज नहीं किया। रिकग्नाइज फिर पता नहीं क्या होगा। और दहशतगर्दी की वजूहात हैं दिस एंड दैट। दूसरा, इंडियंस कहते हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसी दोबारा जून 2022 में खोल ली थी काबुल के अंदर, छोटी टीम थी। और किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मैम बात अगर देखी जाए ना, जब आपके गवर्नमेंट के लोग इस तरह के कुछ मसले मसाइल करेंगे ना, ट्रेड इशू करेंगे या फिर आपके डिसीजन इस तरह के करेंगे, फॉरेनर डिसीजन करेंगे फॉरेन पॉलिसी के, तो फिर जो आवाम की नफरत है ना वो तो इस तरह उजागर होगी। अब अगर पाकिस्तान की आवाम से अफगानिस्तान के बारे में पूछा जाए तो एक मोहब्बत भरा मैसेज जाएगा। अगर गवर्नमेंट से कोई इस तरह की बात ली जाए तो वो बात नहीं निकलेगी। तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं ना, उनकी वजह से उनकी आवाम में नफरत आ रही है। लेकिन सर हमने देखे ना, एज अ पाकिस्तानी अगर हम हक और सच की बात करें तो हमने भी अफगानियों के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं किया। हमने जिस तरह अफगानियों को अपने लिए इस्तेमाल किया, जब तक हमें डॉलर आते रहे हमने अफगानियों को अपने मुल्क में रखा। जब हमें डॉलर आना बंद हो गए हमने उन्हें जो है वो जला वतन कर दिया। आप देखें कि पिछले साल हमने कितनी बड़ी तादाद में अफगानियों को जो है वो मुल्क बदर किया है। एक बार नहीं सोचा कि ये अफगानी कहाँ पर जाएंगे। मैम हक इंसाफ एक अलग चीज़ है, वो तो पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। आपको पता है कि हम लोग इधर किराए पे रह रहे हैं, मालिक कौन है? और हम वो ये पाकिस्तान है ना, बेसिकली हम लोग किराए के मकान पे एक मकान होता है ना, उसका किराए का मालिक और होता है और जो रहने वाला होता है वो और है। हम बेसिकली इधर अवाम एक किराए के घर पे ऊपर, जब मालिक का दिल चाहता है वो थप्पड़ लगाता है कि बाहर निकलो, जब उसका दिल करता है कि भाई अंदर आ जाओ। ये इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन वही बन चुकी है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया, मज़ा आया जी वीडियो देख के, क्या बात है जी। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जो भी फेस्टिवल होता है ना हिंदुस्तान में, कोई भी फेस्टिवल आए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान अपने अवाम को किसी ना किसी तरीके से ऐसा गिफ्ट देता है कि शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है दुनिया के लिए, शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है। अब आप देख लें कि दिवाली का जो फेस्टिवल आया, पूरी दुनिया में दिवाली को सेलिब्रेट किया गया, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे कनाडा हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे UAE हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कोई भी देश हो, वो इंडिया के साथ खड़ा है, इंडिया के साथ खड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के साथ अगर हमारे तल्लुकात अच्छे रहे तो इसमें हमारा बहुत सारा फ़ायदा है। क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट है ना इंडिया, उतनी मार्केट बड़ी कोई भी नहीं है इस खित्ते में। तो आप ये देख लें, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये तालिबान और इंडिया के जो तल्लुकात हुए हैं, ये बहुत ही कामयाब और बहुत मुनसफाना तल्लुकात है। इतने गहरे दोस्ताना भाईचारे वाले तल्लुकात है कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मैदान हो। ठीक है जी, इंडिया ने अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ना, अफगानिस्तान ने इंडिया का साथ नहीं छोड़ना। आप ये देख लें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात पहले अच्छे थे फिर ख़राब हो गए। ठीक है जी, पाकिस्तान के इंडिया के साथ तल्लुकात पहले अच्छे थे फिर ख़राब हो गए, मगर अब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते पाकिस्तान के। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात एक भाईचारे की तरह है। वो कहते हैं
کہ ہندوستان والے ہمارے بھائی ہیں. افغانستان والے کہتے ہیں کہ ہندوستان والے ہمارے بھائی ہیں, اور ہندوستان والے کہتے ہیں کہ افغانستان والے ہم بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا اور افغانستان کا میچ تھا تو ہندوستان والوں نے سب سے زیادہ جو سپورٹ کیا ہے نا وہ افغانستان کی ٹیم کو کیا, افغانستانیوں کو کیا. ٹھیک ہے جی. اور ایسے ماحول تھا جیسے جنگ کا میدان ہو, اس طرح کی سچویشن تھی. اور آپ دیکھ لیں کہ جب ایران نے اپنے جو بندرگاہیں دی ہیں انڈیا کو, تو افغانستان نے ہی انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا کے ساتھ مل کے اس ایران کی بندرگاہ پہ. ہندوستان تو ہر ایک کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے, بلکہ ہندوستان نہیں دنیا ہندوستان کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے. اب دیکھیں کہ جتنی انویسٹمنٹ ہندوستان نے کی ہے افغانستان میں, ہندوستان نے تو 4 چاند لگا دینے ہیں, افغانستان کو 4 چاند لگا دینے ہیں. جس طرح ہندوستان نے اپنے ملک کو ڈیولپ کیا ہے نا, دنیا میں منوایا ہے اپنا لوہا, اسی طرح وہ افغانستان میں بھی اتنی ڈیولپمنٹ کرے گا کہ دنیا یاد رکھے گی, دنیا یاد رکھے. کیونکہ امریکہ جیسا دیش تو وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا نا, کیونکہ امریکہ نے تو افغانستان میں جنگ کی تھی. تو بڑی بات ہے یار. حالانکہ امریکہ کا اتحادی ہوتے ہوئے انڈیا پھر بھی اس کے تعلقات آپ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ کتنے ہیں. ہر لحاظ ہے, ہر جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ دکھ سکھ میں کھڑے ہیں. یار اپنے بجٹ میں انڈیا نے 200 کروڑ روپیہ افغانستان کو ان کی صحت کے لیے دیا ہے. 200 کروڑ اپنے بجٹ میں انہوں نے صحت کے لیے دیا افغانستان کو. اس سے پتہ چلتا ہے نا ان کے بھائی چارے کا. کیا بات ہے یار, مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ریلیشن دنیا کے ساتھ اچھے نہیں جا رہے, پاکستان کے ریلیشن دنیا کے ساتھ اچھے نہیں جا رہے. اور انڈیا نے یہ دیکھنا ہے کہ برکس کانفرنس میں بھی مجھے شک پڑتا ہے کہ پاکستان کی جگہ انڈیا افغانستان کو آگے لے جائے گا. انڈیا افغانستان کو برکس کانفرنس کا حصہ بنا دے گا بجائے کہ پاکستان بنے. انڈیا کی ایسی پالیسیاں ہیں, کیونکہ سارے ممالک جو نا اب وہ جھکاؤ وہ انڈیا کی طرف ہے. وہ نہ تو امریکہ کی طرف ہے, نہ رشیا کی طرف ہے, نہ ہی کسی اور دیش کی طرف, صرف انڈیا کی طرف. چاہے وہ چائنا, امریکہ, رشیا, یورپ, برازیل, آسٹریلیا, جتنے بھی دیش ہوں, افغانستان, سعودی عربیہ, UAE, سب کا تعلق وہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. تو یہ آج ہم نے نئی خبر سنی ہے, جو یہ بڑی خبر ہے, بہت بڑی نیوز ہے. تو آپ نے ہمارے میڈیا کا بھی ریاکشن دیکھ لیا کہ ہمارے میڈیا والے اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ نے ہماری پاکستانی عوام کا بھی ریاکشن دیکھ لیا کہ پاکستانی عوام کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں. واقعی جو تعلقات آپ کے ہیں نا افغانستان کے ساتھ یا افغانستان کے انڈیا کے ساتھ, وہ پاکستان کے کبھی تعلقات نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, انڈیا کے تعلقات جس ملک کے ساتھ جتنے اچھے ہیں, پاکستان کے تعلقات اتنے ہی ان سے ناخوشگوار ہیں. ٹھیک ہے. اب ترکی جیسا دیش, ملیشیا جیسا دیش بھی پاکستان کو باتیں کرتا ہے یار. حیرانگی والی بات نہ ہوئی. باقی مزہ آیا یار دیکھ کے ویڈیو کہ آپ نے اپنے ریلیشن اچھے بنائے ہیں پوری دنیا میں. ہندوستان نے, کیونکہ یہ جو ریلیشن بنے نا یہ ان کے ورک کی وجہ سے, ہندوستانیوں کے کام کرنے کی وجہ سے بنے ہیں. انہوں نے ورک اتنا کیا ہے, کام اتنا کیا ہے, اپنا لوہا منوایا دنیا میں. انہوں نے دنیا میں لوہا منوایا اپنا. اب ساری دنیا کو ضرورت ہے ہندوستان کی, ساری دنیا کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اچھے ہوں. تو یہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات اچھے ہوئے ہیں, اب ہندوستان افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اب ہندوستان انویسٹمنٹ اتنی کرے گا افغانستان میں کہ افغانستان سوچ بھی نہیں سکے گا. ہندوستان اب اس کو ساتھ لے کے چلے گا, کیونکہ جو ہندوستان کا دوست بنتا ہے نا, ہندوستان اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے قدم بہ قدم, اور اپنی بھی ترقی کرتا ہے اور اس ملک کی بھی ترقی میں اس کا حصہ ڈالتا ہے. بڑی بات ہے یار, مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے, بہت اچھا لگا. باقی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.